दोस्तों ये है मधुमालती की खूबसूरत बेल जिसमें आप बंचेस में फ्लावरिंग देख रहे हैं। और इसी को रंगून क्रीपर या झुमका बेल भी बोलते हैं, क्योंकि बिल्कुल झुमकों की शक्ल में इसके फ्लावर होते हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसकी सुगंध के तो क्या कहने, दूर दूर तक इसकी सुगंध फैलती है। लोग पूछने चले आते हैं कि भाई ये कौन सा फ्लावर है, और अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं। तो बहुत से लोगों ने लगाया भी है, लेकिन कई लोगों की ये शिकायत होती है कि उनके यहाँ मधुमालती जो लगा हुआ है उसमें फ्लावर ही नहीं आ रहे हैं। तो क्या करें? तो फ्रेंड्स, इसके कई कारण होते हैं। देखिए, अगर आपने बेल वाली मधुमालती को अगर गमले में लगा रखा है तो समझ लीजिए बहुत ही कम फ्लावर होगा। बेल वाली मधुमालती को हमेशा ज़मीन में लगाना चाहिए। अगर आप गमले में लगाते हैं तो गमले में लगाने के लिए ये बेल वाली मधुमालती का चुनाव न करें। इसके लिए ना एक डॉर्फ वैरायटी आती है, तो जो बौनी प्रजाति इसकी है उसको आप नर्सरी में पा सकते हैं, नर्सरी से ख़रीद सकते हैं और ला करके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो आप अगर गमले में लगाना चाहते हैं तो वही डॉर्फ वाली वैरायटी ले आइए, तो उसमें खूब फ्लावरिंग होगी। और दोस्तों, इसका एक और कारण है फ्लावरिंग न होने का, पत्तियां ज़्यादा होने का। अगर इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल रही है तब भी फ्लावरिंग नहीं होगी, पत्तियां ही पत्तियां दिखाई देंगी। तीसरा कारण दोस्तों ये है कि अगर आपके जहाँ पे आपने लगा रखा है अगर उसमें नाइट्रोजन का तत्व ज़्यादा है, या आप ऐसा फर्टिलाइज़र इसको दे रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा है, तो पत्तियां ज़्यादा होंगी, फूल कम होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप पोटास युक्त फर्टिलाइज़र इसमें डालें, जैसे कि म्यूरेट ऑफ पोटास है या सल्फेट ऑफ पोटास है, या इसका कोई बायो जो अल्टरनेट है, जैसे लकड़ी की राख होती है, उसको आप जड़ों से 1 फुट दूरी पर पानी में घोल करके डाल दें हल्की गुड़ाई करने के बाद। और पोटास और फास्फोरस, फास्फोरस भी जब कलियां आना शुरू हो जाए ना, तो पोटास और फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र आप इसको दें। तब आप देखेंगे कि इसमें पत्तियां तो ठीक है रहेंगी ही, फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन फ्लावरिंग भी खूब जम के दिखाई देगी। तो जैसे ही अगर आपको कलियां दिखाई देने लगे तो पोटास उर्वरक का प्रयोग जरूर करें। फास्फोरस युक्त उर्वरक में आप बोनमिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग बोनमिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए रॉक फास्फेट आता है, आप उसको खरीद करके ले आएँ। और जैसा कि मैंने बताया कि जड़ से लगभग 1 फीट की दूरी पर गुड़ाई करके इसमें डाल दें, और आप इसका रिजल्ट बहुत जल्दी देखेंगे। तो 2 काम आप करें, एक तो नाइट्रोजन वाले उर्वरक पर नियंत्रण रखें, और दूसरा पोटास और फास्फोरस युक्त उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र इस पौधे को आपको देना चाहिए, और इसको लगातार धूप में रखें। तब आप पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे और देखेंगे कि आपका भी मधुमालती का प्लांट ज़बरदस्त फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, अगर आपके भी मधुमालती के प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, पत्तियां ज़्यादा दिख रही हैं, या कई साल से फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो बस आपको यही काम करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह के और भी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।